कल एकादशी है, आज ही बता देता हूं कौन कौन व्रत रहेगा कल। सच बताना बिल्कुल। कल एकादशी है, व्रत कौन कौन रहेगा? वाह, मतलब सभी लोग रहेंगे व्रत। पीछे वालों को भी मैं देख रहा हूं। वाह, बहुत बढ़िया। पीछे से संख्या कम है व्रत वालों की। जो बहन जी और माताएं बैठी हैं चेयर पे, उनके हाथ तो उठे ही नहीं आगे की तरफ। अरे एकादशी कौन कौन व्रत रहेगा? अच्छा, सभी लोग रहेंगे। वाह, जय, लगाइए जयकारा। वाह, बहुत सुंदर। एकादशी व्रत रहने से जानते हो क्या फायदा है? बिना फायदे की कोई चर्चा नहीं होती। फायदा यह है कि जो भी माता पिता एकादशी रहते हैं, उनके बच्चों के जीवन में कष्ट नहीं आते। एकादशी व्रत रहने से बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे निकलते हैं, बच्चों की बुद्धि पवित्र होती है। हमारे ब्रज में एकादशी को चावल नहीं बनते, बोलो जय श्री कृष्ण। यहां तक कि जो दुकानदार हैं वो चावल बेचते नहीं है। एकादशी को चावल पूर्ण अन्न माना गया है। और द्वादशी को महाप्रसाद से ही पारणे खोलना चाहिए। यानी परसों जो पारणे खोलेंगे वो चावल से ही खुलेंगे, महाप्रसाद से। तो अभी से बता दूं कि एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। एकादशी व्रत श्री अम्बरीश जी भी रहते थे। अम्बरीश जी राम जी के दादा गुरु, बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी के वंशज श्री अम्बरीश, सूर्य वंश में बहुत प्रतापी राजा हुए हैं अम्बरीश। राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। जब अम्बरीश जी महाराज 7 दीपों के पति थे, 7 दीपों के राजा, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अष्टयाम करते थे। जैसे पगला बाबा जी महाराज इस समय महाप्रसाद की सेवा भी कर रहे हैं, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा भी कर रहे हैं। कभी थकान नहीं देखी मैंने उनके जीवन में। गद्दे भी बिछाने का काम आ गया, फर्श बिछाने का काम आ गया तो इंतजार नहीं करते, खुद करने लगते। यही अकिंचन भाव श्री अम्बरीश जी का था। अम्बरीश जी गेहूं पीस रहे थे, आटा निकालते थे ना। पहले के जमाने में चक्की नहीं थी, बस हाथ वाली थी चक्की। गेहूं पीस रहे थे, पसीने आ रहे थे श्री अम्बरीश जी को। 7 दीप के पति होकर खुद सेवा करते थे। एकादशी थी, व्रत थे। जब अम्बरीश जी चक्की पीस रहे थे तो पीछे से एक खुशबूदायक झोंका आया, हवा का रुख आया। मुड़ के देखा तो नारायण भगवान अपने पीतांबर से उनको हवा कर रहे थे। बोलो राधे राधे। अम्बरीश जी ने मुड़ के देखा तो नारायण भगवान अपने दुपट्टे से उनको हवा कर रहे थे। अम्बरीश जी की नेत्र सजल हो गए और बोले, हे ठाकुर जी, उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? हम आपकी सेवा करते हैं, आप क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? मुझे क्यों पंखा डुलाते हो? अम्बरीश जी कहने लगे, मेरी सेवा मत करो ठाकुर जी, मुझे पाप लगेगा, मुझे अपराध लगेगा। भगवान बोले, पागल, जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, ऐसे पराश्रित भक्त के अलावा मैं भी किसी को नहीं जानता। बोलो जय श्री कृष्ण। जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, ऐसे पराश्रित भक्तों का कौन ध्यान रखेगा? मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अम्बरीश जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे सेवा नहीं करवा सकता। तो एक सुदर्शन को देकर गए। सुदर्शन, अम्बरीश जी की 24 घंटे रक्षा करना। सुदर्शन 24 घंटे रक्षा में है। अब एक दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी पूरी निकली, तुलसी दल लेके रहते थे बस हर एकादशी को। अब द्वादशी की सुबह
दुर्वासा जी से कह दिया महाराज हमारे घर पे पारायण करना, हमारे यहाँ प्रसाद पाना, महाप्रसाद। अम्बरीश जी बोले ठीक। अम्बरीश जी ने निमंत्रण दे दिया, दुर्वासा बोले ठीक है। अब दुर्वासा जी तो चले गए गंगा जी में स्नान करने। प्रातः द्वादशी दोपहर के 2 बजे जाने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, लेकिन एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया अम्बरीश ने, इसलिए पारायण नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं कि जब तक ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे तब तक हम नहीं खा सकते। पर गांव के ब्राह्मण बोले कि दुर्वासा का कोई भरोसा नहीं है, कब लौटेंगे, तुम तो खा लो। बोले नहीं खा सकते। तो बोले एक आचमनी जल पी लो जिससे तुम्हारी द्वादशी का पारायण हो जाए, नहीं तो व्रत का क्षय हो जाएगा, त्रयोदशी लग जाएगी। तो ब्राह्मणों के कहने से अम्बरीश जी ने एक आचमन जल पिया गंगा जी का। इतने में श्री दुर्वासा आ गए। वो दुर्वासा जी बोले हमको निमंत्रण देकर तुमने जल भी क्यों पिया? अम्बरीश जी कहते मुझसे अपराध अगर हो गया है तो मुझे दंड दीजिए। दुर्वासा ने कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ दी, और कृत्या नाम की राक्षसी दुर्वासा जी को खाने के लिए दौड़ी तो सुदर्शन प्रकट हो गए, और सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, और वही सुदर्शन महात्मा दुर्वासा के पीछे पड़ गए। ये सामान्य महात्मा नहीं है दुर्वासा, भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी थी दुर्वासा ने। आज दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन लग गए, दुर्वासा घूमते रहे, किसी ने बचाया नहीं। ब्रह्म लोग गए तो ब्रह्मा जी से बोले बचाओ बचाओ ब्रह्मा जी, मेरे पीछे सुदर्शन पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आपने क्या अपराध किया? बोले विष्णु के भक्त अम्बरीश का अपराध किया। बोले मेरा अपराध करते या विष्णु का अपराध करते तो हम बचा लेते, पर तुमने विष्णु के भक्त का अपराध किया इसलिए हम बचा नहीं सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े कैलाश पे गए, हे महादेव त्राही माम बचाओ, ये सुदर्शन मुझे भस्म कर देगा। शंकर जी बोले कि तुमने नारायण के भक्त का अपराध किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, बोलो जय श्री कृष्ण। स्वयं विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान मुझे बचाओ, क्या हुआ? बोले आपके भक्त अम्बरीश का अपराध किया तो सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। नारायण भगवान की आंख में आंसू आ गए। बोले मेरा अपराध किया होता तो मैं बचा लेता, आपने तो मेरे भक्त का अपराध किया है दुर्वासा, और मैं तो भक्तों के हृदय में वास करता हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अब तुमको अम्बरीश अगर माफ कर दे तो तुम बच सकते हो ना, मुझे माफ करना। 1 साल तक दुर्वासा घूमते रहे, किसी ने इनको बचाया नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो 1 साल तक अम्बरीश जी भूखे खड़े रहे कि एक महात्मा मेरे घर से भूखा गया है, जब तक वो महात्मा प्रसाद नहीं पाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 1 वर्ष बाद श्री दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी के चरणों में गिरने लगे, बचाओ बचाओ। अम्बरीश जी कहते हैं उल्टी गंगा मत बहाइए गुरुजी, मैं आपका अपराधी हूं। बोले सुदर्शन से बचा लो मुझे अम्बरीश। अम्बरीश जी ने सुदर्शन से कहा कि अगर मैंने संत और भगवंत में अंतर नहीं समझा हो, मैंने संत और भगवंत में स्वप्न में भी भेद नहीं किया हो, तो हे सुदर्शन शांत हो जाइए। 1 मिनट में सुदर्शन शांत हो गए। तब श्री अम्बरीश जी महाराज के भाव को देखकर दुर्वासा समझ गए कि भगवान के भक्तों का क्या भाव है। 1 वर्ष बाद भोजन किया है श्री अम्बरीश जी के साथ दुर्वासा जी ने। कुछ नहीं करते थे अम्बरीश जी, केवल एकादशी व्रत रहते थे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो आपके बच्चों के जीवन में संकट से अगर कोई व्रत बचाएगा तो एकादशी है। आपको लगेगा हमें कौन देख रहा है, वो परमात्मा अणु अणु में है, शब्द शब्द में है, हर जगह वो देख रहा है। तुम्हारे भाव से भी ऊपर उसका भाव है। इसलिए कल एकादशी है, सभी लोग एकादशी को ज्यादा से ज्यादा भजन करें और बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है। भोजन की मात्रा कम रखना, मतलब फलाहार, ठीक है। बहुत से लोग तो इतना पा लेते हैं
एकादशी में थोड़ा कम पाना है, ज्यादा पाने से मशीन काम नहीं करती, पेट की मशीन जो घूम रही है, इतना पाना कि काम चलता जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई 15 दिन में एक दिन भूखे रह जाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। कितने लोग ऐसा बहाना बनाते, महाराज जी हम कैसे रह पाएंगे एक दिन। अरे भैया केला खा लो, अंगूर खा लो, सेब खा लो, कूटू का आटे की पकौड़ी बना लो, साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए, कितना फलाहार है। वो द्वादशी के सुबह ही प्रसाद पाना है। बोलो राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूरे देश में यहाँ का सीधा प्रसारण जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण।